नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे आटे को लेकर। अक्सर हम लोग आटा गूंथते हैं, रोज़ ही भाई हमको रोटी बनाने पड़ते हैं तो आटा तो गूंथना पड़ेगा ना। तो हम लोग आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथते वक्त क्या होता है, हम लोग ना अंगूठी पहने रहते हैं। नॉर्मली सभी लेडीज़ जो है वो अंगूठी पहनते हैं। तो अंगूठी क्या हो जाती है, आटे में ना मिलकर मतलब कि अंगूठी में पूरा आटा चला जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अंगूठी को निकाल देते हैं और कहीं भी रख देते हैं और उसके बाद में आटा गूंथते हैं और उसके बाद में अंगूठी ढूंढने जाते हैं तो भाई हमको मिलता ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो कहीं भी रख देते हैं ना। तो ये इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप अंगूठी के कहीं भी नहीं रखें। तो उसके लिए करना क्या है, आपके घर में पॉकेट तो रहता है, मतलब कि इस तरह से ज्वेलरी के पॉकेट्स बोलो या फिर पर्स छोटे वाले इस तरह से रहते हैं। तो पर्स में ये अंगूठी को डाल दे। उसके बाद में क्या करना है, टेप रहती है ना हमारे घर पे, या फिर आपके पास में अगर डबल टेप है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से टेप रहती है, तो टेप को क्या करें, इस तरह से फोल्ड कर ले ताकि ये डबल स्टेप टेप जो है वो बन जाए। तो मैंने फोल्ड कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसको ना एक पैकेट में, मतलब कि जो पर्स लिए हैं पैकेट बोल सकते हैं, तो उसमें लगा ले। देखिए इस तरह से, और इसके अंदर हमारी अंगूठी है। और इसको क्या करें, किचन में जो वट्टा रहता है ना, टाइल्स, किचन के टाइल्स, तो उसमें लगा लें। तो आप देखोगे कि भाई आप आटा भी गूंद रहे हैं और आपकी चीज़ें जो है वहीं वहीं पर हैं। मतलब जब भी आप आटा गूंद रहे हैं तो वो अंगूठी को निकाल कर ये पर्स में रख दीजिए और उसके बाद में आटा गूंदिए। और उसके बाद में आप अंगूठी को, आपको पता रहेगा कि भाई अंगूठी कहाँ है, तो आप इजीली उनको निकाल कर पहन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ना, मतलब आप आटा भी गूंद रहे हो और आपकी अंगूठी को भी ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कंगवा को लेकर। कंगा हम लोग जब भी खरीद के लाते हैं तो कंगा जो है ना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा चुभने लगती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हम नया कंगा जो है वो ख़रीद के लाए तो कंगा जो है हमारे सर पे चुभने लगता है, या फिर अगर हम हाथ में इस तरह से स्प्रे करिए तो चुभने लगता है। तो ये ना चुभे इसलिए करना क्या है, प्रेस रहती है ना आपके घर पे, तो प्रेस को क्या करें, हल्का सा गर्म कर ले। उसके बाद में हल्का गर्म प्रेस में कंगवा को देखिए इस तरह से करना है, हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर नहीं लगाना है। तो इस तरह से हल्के हाथ से कर ले, देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगी, हल्का सा वो जो सामने का रहता है ना, जिससे हमको ज़्यादा जलन होती है कंघा करते वक्त, तो वो क्या होगी, हल्का सा जल जाएगी और बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। तो उससे क्या होगी, बिल्कुल भी आप जब कंघा करोगे तो जलेगी नहीं। तो इस तरह से दूसरे भी जो कंघा है उसको भी प्रेस कर ले, प्रेस से मतलब कि थोड़ा सा चिपका लें। तो इससे क्या होगी, आपकी जो कंघा है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी गड़ेंगे नहीं। और बिल्कुल घर पे ही ये चीज़ें का जुगाड़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम लोग कभी कभी ना ये कंघा को फेंक देते हैं। भाई इतना जलन कर रहा तो कौन मतलब कि कंघा करेगा, तो हम कभी कभी फेंक देते हैं। तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं। इससे आप बहुत आसानी से और अच्छी तरह से कंघी जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चिमटा को लेकर। चिमटा से हम तो रोटियां बहुत बार बेल चुके हैं, मतलब कि सेक चुके हैं, सॉरी बेले नहीं है, सेके हैं। तो आज हम लोग चिमटा से चूड़ियों को अरेंज करेंगे। तो मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो हमारे पास में इस तरह से चूड़ियाँ जो रहती है, मतलब कि नॉर्मली सभी लेडीज़ के पास में जो चूड़ियाँ है वो रहती ही है। तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, भाई ये चूड़ियों को अरेंज करके रखे कैसे, क्योंकि भाई इतने सारी चूड़ियाँ हैं, उनको अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है, हमारे पास में चिमटा रहती है ना, पुरानी चिमटे भी रहते हैं हमारे पास में। हम लोग क्या करते हैं, नए चिमटे लाते हैं, पुराने चिमटे को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो पुरानी चिमटे को भी आप काम में ला सकते हैं। तो करना क्या है, चिमटा लेना है, चिमटा के अंदर में ये चूड़ियों को डालना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, ऊपर से ना रबड़ को लगा लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि चूड़ियाँ जो है वो बाहर ना निकले। तो रबड़ को मैं लगा ली हूँ। तो मैंने 2 रबड़ लगाई हूँ, मुझे थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए इसलिए मैंने 2 रबड़ लगाई हूँ। आप चाहे तो 1 रबड़ भी लगा सकते हैं, 1 रबड़ से भी ये निकलेगी नहीं। तो मैंने 2 रबड़ अच्छी तरह से इनको लगा ली हूँ, देखिए इस तरह से लगा ले। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी चूड़ी जो है कितनी अच्छी तरह से अरेंज हो गई है और बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और आप इसे ना कहीं पर भी मतलब कि टांग कर रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी चूड़ियाँ जो है निकलेगी नहीं। और दिखने में तो बाप रे, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मतलब कि लग ही नहीं रहा कि भाई हम चिमटे से चूड़ी का हैंगर जो है वो बना लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो चिमटे से कभी कभी रोटियाँ सेकने का तो काम आता ही है चिमटा, लेकिन कभी कभी आप इस तरह से भी काम जो है वो ला सकते हैं चिमटा का। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे जुगाड़ करिए, टिप्स को फॉलो करिए और अपने घर को, अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रखिए। धन्यवाद।